Welcome and good morning, students. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are staying at home and live it carefully. So, today we are going to start chapter number 4, Weather and Climate. In this chapter, we will read about a weather and its element, uh, climate and factor and determine the climate of a place, temperate zones, global warming and its effects, steps to handle it. So now, before I'm going to start this chapter, have you seen that how the weather in Bhopal or how the weather in Delhi? Usually the climate is hot and during the time of the ईयर लाइक आपने अभी देखा होगा अभी कैसा वेदर चल रहा है दैट इज़ इन समर सीजन. सो बेसिकली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ अ वेदर. एक्चुअल में वेदर होता क्या है? सो वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफियर at the given place and time. What is a weather? Weather is a condition of air, temperature, wind, air pressure, rainfall and humidity at a particular time and place. Some weather conditions are hot, cold, sunny, cloudy, rainy and windy. सो स्टूडेंट्स वेदर चेंज फ्रीक्वेंटली. आप देखते होंगे वेदर कैसा चेंज होता है. फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार चेंज होता रहता है. इट मे चेंज इन अ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज. ये कैसा है? कभी कभार हम देखते हैं कि दिन में कहीं पर एकदम से गर्मी लगती है, सनी डे होता है, एंड इवनिंग में क्लाउडी डे हो जाता है. सो वेदर क्या है? कुछ घंटों के लिए भी रहता है और कुछ दिनों के लिए भी रहता है. अ सनी मॉर्निंग में चेंज इन अ क्लाउडी डे इन अ फ्यू आवर्स. Exactly. The main elements of weather are temperature, air pressure, movement of air, moisture in air. What is that meaning of moisture? Moisture meaning in Hindi that is a nami, and English the water vapor present in the air. Look at this picture. ओ रेनी वेदर इज़ अ क्वाइट प्लीजेंट इन हॉट समर. अभी क्या है? समर के सीज़न में अगर रेन पड़ जाए तो क्या होगा? यू लीव इट प्लेजेंट. आपको काफ़ी खुशहाल फील होगा. एंड द अनर रेन मेक द कंडीशन वर्स इन विंटर. यानी कि अगर रेन क्या आए, समर में आए, तो वो हमारे लिए प्लीजेंट हो जाती है, खुशहाली वाली हो जाती है. एंड अगर वही रेन विंटर्स में आ जाए तो और क्या होता है? और ठंडी बढ़ जाती है. सो नाउ have you seen in this picture a sunny day in summer is miserable. अभी आप देखते हो दिन में टेम्परेचर कितना हाई रहता है, इतना सनी डे होता है कि हमें इतनी स्वेटिंग होती है. और वही सनी डे अगर विंटर में हो तो क्या होता है? वो हमारे लिए प्लीजेंट हो जाता है. सो दिस इज अ वेदर. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द climate. What is the climate? Climate is the average weather condition of place over a long period of time. The climate of place shows similar weather condition or a big एरिया. अभी हमने वेदर में देखा था क्या कि वेदर जो है वो डे टू डे चेंज हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी और कुछ दिनों के लिए भी. बट क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली कंडीशन है. Places near the snow-covered mountain like Kashmir have a cold climate and a people wear mostly woolens. आपने देखा होगा the people who are living in Kashmir or in hilly area वो कैसे कपड़े वेयर करते हैं? वुलन. But places near the sea have neither hot or nor too कोल्ड क्लाइमेट. यानी कि जो एरियाज़ कहाँ पर है? सी, समुद्र के किनारे होते हैं, सी के नियर बाय होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. सो पीपल डू नॉट कीप वूलन एंड वियर समर clothes. So now there is a 1 2 3 4 5 factors affecting our climate. ये 5 factors हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. The climate of different places on the earth different. There is a numerous of factor that determine the climate of place. Let's learn about these factors. The first factor is distance from the equator. पहला क्या है कि हमारे इक्वेटर से किस प्लेस का कितना डिस्टेंस है. दैट इज़ ऑन मैटर ऑन क्लाइमेट. वो हमारे क्लाइमेट पे अफेक्ट करता है.
हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि सी लेवल की हाइट से कितना ऊपर है कितना नीचे है ये डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अभी जैसे हमने देखा कि जितने प्लेसेस आपके सी लेवल के नियर बाय हैं ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड मॉइस्चर इन द एयर, या आप देखते हो इन द मानसून सीजन देयर इज़ अ सम सॉफ्टनेस इन आवर एरियाज। आप देखते हो कि मॉइस्चर रहता है, कोई भी चीज़ आप रखते हो तो वो कैसी हो जाती है, वो एकदम कुछ आफ्टर सम टाइम उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो सॉफ्ट हो जाती है। So distance from the equator passes through the middle of the earth. The sun rays fall directly on the part of earth. आप देखते हो अर्थ में there is a equator, that is the imaginary line. वहीं पर क्या है, सन की जो डायरेक्टली रेज हैं वो कहाँ पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ती हैं। दैट इज़ वाई इक्वेटर के नियर बाय एरिया वो कैसा रहता है, हमेशा हॉट रहता है। दीज डायरेक्ट रे स्प्रेड ऑन द स्मॉल मेकिंग दिस पिक्चर हॉटेस्ट। Just look at this picture. This is a sun and this is the earth. This is the equator line, that is a north pole and south pole. सन की रेज जहाँ पर इक्वेटर पे कैसी पड़ रही है, डायरेक्टली पड़ती हैं। सो दिस डायरेक्टली रेज स्प्रेड ओवर द ऑल एरिया मेकिंग दिस रीजन हॉटेस्ट रीजन. This area is the hottest region. The sun slanting wear just go from the equator. यहाँ पर सन की रेज क्या पड़ रही है, स्लांटिंग वेज में पड़ रही है. दैट इज़ वाई यहाँ पर ना काफ़ी ठंड रहती है. सो बेसिकली दीज आर द इंक्लिनेशन ऑफ sun rays. In the previous class बेटा I have told you you have to make this picture. आपको ये पिक्चर अपनी नोटबुक में बनानी है. Okay, so now we are just talking about the temperate zone. What is that temperate zone? As you know, instantly the summer ray on the earth varies from the place to place. You can divide earth in the three temperature zone. There is a basically three temperature zone: torrid zone, temperate zone and freeze zone. Just look at this picture. These are the green level area is a torrid zone. These peach pink color area is a temperate zone and the blue color area is a freeze zone. This is the picture of temperature zone. This picture you have to made in the notebook also. So this is the torrid zone, region between the two tropics, Cancer of the north and Capricorn in the south, is known as the torrid or tropical zone. आप ये देखेंगे दिस ग्रीन एरिया इज द टॉरिड जोन. ये एरिया हमेशा गर्म रहता है. दिस क्लाइमेट इज द हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. फुल्ली एयर इट दिस एरिया इज द हॉटेस्ट एरिया. द सन रीचेज डायरेक्टली ओवरहेड. यहाँ पे सन की डायरेक्शन कैसी पड़ रही है, डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है. सो दीज आर लोकेटेड द एरिया विच आर लोकेटेड इन दिस प्लेस दैट इज अ वेरी हॉट. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेम्परेट जोन. ओके, दिस रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and Arctic Circle in the north hemisphere and between the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle in the southern hemisphere. So these so fall of these are in directly climate not too hot and not too cold. ना तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रहता है. So now we are just talking about the freeze zone. Freeze zone between द पार्ट ऑफ दिस अपर साइड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको फ्रीज जोन, इट मीन्स दीज आर वेरी वेरी कोल्ड. ओके, सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ सी लेवल. वट इज दिस? द हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल इज नोन एज द एल्टीट्यूड. जो भी हाइट हमारे सी लेवल से ऊपर की रहती है, दिस इज कॉल्ड अ एल्टीट्यूड. you know why the measure height of place from the sea level? क्या आपको पता है कि हम हाइट ऑफ द सी लेवल क्यों मेजर करते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ सी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेम. क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सी लेवल कैसा है, वो सेम है. सो टेम्परेचर ऑफ दिस डिपेंड इन द एल्टीट्यूड. So as we move above the sea, the temperature began to decrease. This is the reason why peaks of mountain remain covered and with snow.
One important thing you should know that two places located on the temperature zone may be different climates because of difference in the altitude. This is why the reason will hill station have cooler climate and then the plains. यही रीज़न है कि जो हिली एरियाज होते हैं वो ठंडे होते हैं एज कंपेयर देन प्लेन एरिया. So you are also living in the plain area. One important thing you know, two places. So now we are just distance from the sea level. यहाँ पर हम अदर फैक्टर देखते हैं क्लाइमेट का. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि सी से जो चीज़ें पास में होंगी, जैसे कि द प्लेस नियर बाय द सी दैट हैड मॉडरेट क्लाइमेट. व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ मॉडरेट? ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म. लाइक ए मुंबई. मुंबई में क्या है? मुंबई इज़ द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर देन दिल्ली. दिस मुंबई इज़ द क्लोजेस्ट टू द अरेबियन सी. इट इज़ अ कूलर देन दिल्ली इन समर ड्यू टू द ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. यहाँ पर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज रहता है. सो व्हाट इज़ द सी ब्रीज? ब्रीज एक्चुअली बेटा, ब्रीज इज़ द सॉफ्ट एंड जेंटल एयर. ब्रीज कैसी? सुहावनी हवा को हम ब्रीज बोलते हैं. तो सी ब्रीज, लैंड गेट्स हीटेड एंड ऑल्सो कूल डाउन फास्टर देन वाटर. लैंड जब हीट हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, हीट होने के बाद वो जल्दी से ठंडी भी हो जाती है. ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड द एयर इज above rises, so the cool air above the sea rose has stored to the land and on temperature it is called the sea breeze. जब क्या होता है, लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है एंड गर्म होने के बाद ये ठंडी भी उसी हिसाब से होने लगती है. और इसमें क्या है कि आपके जो कूल एयर है वो ऊपर जाने लगती है और यही टेम्परेचर को ठंडा रखती है. इसी को कहा जाता है सी ब्रीज. Now we are just talking about this picture. You can also made your notebook. आपको बनानी है. Now talking about the land breeze. Land breeze basically बेटा, see check the picture. Land breeze basically in the evening these land has the cool down faster. ये land क्या होती है, ठंडी हो जाती है after that, but पानी हमेशा गर्म रहता है. So the air above the water is warm and the above the land is cool. This cool air from the land move towards the water. ये वापस towards water के पास आती है, replace होके warm air बनके. This is called a land breeze. So this is also you have to make in the picture in your notebook. So बेटा अभी अब तक हमने सी ब्रीज पढ़ा, लैंड ब्रीज पढ़ा, डिस्टेंस फ्रॉम सन पढ़ा, हाइट फ्रॉम सी लेवल, फ्रिज जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन. So today's class we are finishing here only. Watch the video carefully. Thank you so much students.